चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आपका मेरे प्यारे बच्चों मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा, क्योंकि लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप मेरे प्यारे बच्चों 70 मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन, जो कि यहां से आपको परीक्षा में 100% देखने मिलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा, और चैनल पे पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान यहाँ पर लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बबुआ। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। और देखिए मेरे प्यार चो, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ठीक है। चलेंगे तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार मेरे प्यार चो पूछा जा रहा है पुष्प होता है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो। कहने का अर्थ ये हुआ पूरे जीवन काल में जो है मेरे प्यार चो एक ही बार पुष्प आपका किसमें होता है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे, पूरे जीवन काल में अगर बात किया जाए पुष्प जो होता है वो आपका बांस में होता है, ठीक है ना। पूरे जीवन काल में मेरे प्यार एक ही बार पुष्प किसमें होता है, तो बांस में होता है। काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो प्लीज रिक्वेस्ट मेरा यही रहेगा, इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा, ठीक है। पहला में आंसर ऑप्शन में। अब ये कहता है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यार से, 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है। अब देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों, किस फल का बीज चोल खाया जाएगा, मतलब कहने का अर्थ हुआ कौन सा ऐसा फल है मेरे प्यारे बच्चों जिसका बीज चोल खाते हैं लोग सब, ठीक है ना। सब लोग खाते हैं, बता जरा। तो देखेंगे अगर बात किया जाए मेरे प्यार बीज चोल का, तो पहला में अगर बात करें यहाँ पर ये आपका शरीफा हो जाएगा। शरीफा जो है मेरे प्यार इसका देखेंगे आपका क्या खाया जाता है, बीज चोल खाया जाता है। लीची का भी आपका क्या खाया जाता है, तो बीज चोल खाया जाता है, ठीक है ना। अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार यहाँ पर जायफल, 3 नंबर में क्या लिखा गया, ये आपका जायफल, इसका भी मेरे प्यार अगर बात किया जाए ना, ये आपका क्या खाया जाता है, बीज चोल ही खाया जाता है। तो याद रखेंगे दूसरा नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर डी। पूरा क्लास देख के जाएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अंडपरजक निम्नलिखित में से कौन सा है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर हम समझाना चाहेंगे थोड़ा, अंडपरजक किसे कहते हैं, ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए अंडपरजक जो कहलाता है मेरे प्यार देखेंगे, जिस जो आपका जो पक्षी या प्राणी आपका अंडा देता है उसे अंडपरजक कहते हैं। अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार अंडपरजक, तो देखेंगे सांप का आप लोग अंडा देखे होंगे, सर्प का आप लोग अंडा देखेंगे। दूसरा में अगर बात कर दिया मेरे प्यार मगरमच्छ का आप लोग अंडा देखे होंगे। तीसरा में अगर बात किया जाए तो मुर्गी का तो सब तो देखेंगे, बिल्कुल देखे ही होंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। चलेंगे 3 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। सभी आपका क्या है मेरे पास अंडपरजक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है यौन संचारित रोग आपका कौन है। अब देखिए बबुआ, यौन संचारित की अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, यौन संचारित रोग आपका कौन है। देखेंगे सेक्सुअल पूछेगा, टर्मिनेटेड आप देखेंगे पूछा जाएगा डिजीज इज डैश। देखेंगे यौन संचारित रोग, देखेंगे यौन के संबंध से होने वाले रोग को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका यौन संचारित रोग कहलाएगा। जैसे में अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे में हम अगर यहाँ पे बात कर दे यौन संचारित रोग, तो पहले देखेंगे आपका गोनोरिया। गोनोरिया जो है मेरे प्यार से आपका क्या होता है, यौन संचारित रोग है, मतलब यौन के संबंधित से होने वाले रोग हैं। 4 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन सी गोनोरिया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, PDF खरीदना है आपको बता देना चाहूंगा, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं 72 091 25 280। प्राइस का बात किया जाए तो 399 लग रहा है, तो कॉल मैसेज आप लोग करके खरीद सकते हैं और एग्जाम में बेहतरीन नंबर उठा सकते हैं। कहता है अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर आपका क्या है मेरे प्यार चो, 5 नंबर क्वेश्चन में दीजिएगा। सभी बच्चे लगाते चलेंगे 5 नंबर आंसर। अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर, देखेंगे अंतःगर्भाशय तकनीकी का अगर जब भी बात होगा मेरे प्यार चो, सफलता का दर वो आपका कितना है, तो 4% है। अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर आपका कितना है, 4% है। 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी होगा, 4% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार 6 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा जनन आपका पूछा जा रहा है किसमें होता है। देखेंगे मेरे प्यार मुकुलन द्वारा, 6 में चलेंगे, मुकुलन द्वारा जनन। अब समझिएगा मेरे प्यार मुकुलन के माध्यम से जनन पूछा जा रहा है किसमें होता है। थोड़ा आप लोग दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यार बच्चों। देखिए मुकुलन द्वारा जो जनन होता है ना मेरे प्यार बच्चों, सबसे पहले तो ये जानिए, ठीक है ना, मुकुलन के माध्यम से जनन आपका जो है मेरे प्यार चो अमीबा में होता है, कि सॉरी ईस्ट में होता है। ईस्ट में मेरे प्यार चो किसके माध्यम से, तो मुकुलन के माध्यम से आपका जनन की क्रिया पूर्ण होती है। तमाम बच्चे याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है, और सभी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहने वाला है मेरे प्यार चो। लगा दीजिए आग पानी में तबाही, कहते हैं मेरे प्यार चो से भोकाल कर दीजिए और लगा दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, इनमें से कौन क्लाइटिडिस का समजात अंग है। सभी बच्चे छापिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्लाइटिडिस का समजात अंग कौन है। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर में ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्लाइटिडिस का समजात अंग जल्दी जल्दी बताया जा रहा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्लाइटिडिस का समजात अंग का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा, लिंग हो जाएगा, पिंस जिसे बोला जाता है, ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्लाइटिडिस का समजात अंग है। 7 नंबर में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 7 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन, मासिक चक्र आपका पाया जाता है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, मासिक चक्र का अगर बात किया जाए, 8 नंबर क्वेश्चन, मासिक चक्र आपका पाया जाता है। देखेंगे देखिए मासिक चक्र का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका तमाम बच्चे ध्यान समझेगा मेरे प्यारे बच्चों, मासिक चक्र आपका किसमें पाया जाता है। देखेंगे मासिक चक्र का अगर बात किया जाए प्रीमेट के मादा में, प्रीमेट के मादा में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, आपका मासिक चक्र पाया जाता है। 8 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी, प्रीमेट के मादा में। देखिए कहता है किसी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता। अब देखेंगे किसकी अनुपस्थिति में, मतलब कौन आपका शरीर में नहीं रहेगा, कौन सा विटामिन आपके शरीर में नहीं रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों निषेचन नहीं होगा। आप सभी को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे अगर आपके शरीर में मेरे प्यारे बच्चों कैल्शियम अगर आपका नहीं रहेगा तो मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों निषेचन नहीं होगा, ठीक है ना। 9 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या 10 नंबर। अब देखिए अंडाशय के नजदीक का फेलोपियन ट्यूब का भाग क्या कहलाता है। देखेंगे अंडाशय के नजदीक फेलोपियन ट्यूब का भाग पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाएगा। सभी बच्चे छापेंगे, लगाते चलेगा मेरे पास। 10 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिएगा, अंडाशय के नजदीक वाला जो फेलोपियन ट्यूब का भाग होता है, फेलोपियन नलिका का भाग, वो आपका इस्थमस्त कहलाएगा। 10 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे पास, ऑप्शन ए इस्थमस्त कहलाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन के पश्चात आपका क्या बनता है मेरे प्यार चो। 11 नंबर में दीजिएगा नर तथा मादा, नर प्लस मेरे प्यार चो मादा। देखिए नर और मादा के मिलने से क्या बनता है, ये तो आप लोग को देखेंगे ऑलरेडी बिल्कुल पता होना चाहिए मेरे प्यार चो, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। नर तथा मादा जब बनेगा मेरे प्यार चो, तो ये आपका युग्मक का निर्माण होगा। किसका मेरे प्यार चो, युग्मक का निर्माण होगा, युग्मनज का, युग्मक नहीं युग्मनज का निर्माण होगा, ठीक है ना। नर तथा मादा युग्मक बनते हैं, किसका, तो युग्मनज का निर्माण होगा, ठीक है। चलेंगे लगाते चलिएगा, सीधे देखेंगे ये सब तो आपका बिल्कुल छूटने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। अगर बात कर दिया जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है तबाही करेगा, ठीक है बाबू। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है। चलिए मेरे प्यार चो 12 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिएगा, नर हार्मोन जो है मेरे प्यार चो इसका उत्पत्ति पूछा जा रहा है कहां से होती है, लगाते चलेंगे। देखेंगे नर हार्मोन का अगर पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों उत्पत्ति, तो ये आपका अंडकोश से। देखेंगे नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है, देखेंगे 12 नंबर है ना, समझने का प्रयास करेगा मेरे प्यारे, क्वेश्चन काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। देखेंगे नर हार्मोन की उत्पत्ति की अगर बात किया जाए तो विरिसन से हो जाएगा। कहां से हो जाएगा, विरिसन से, टेस्टिस जिसे देखेंगे टेस्टिकल जिसे बोला जाता है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सटोली कोशिका पाई जाती है। स्ट्रोली कोशिका का जब भी बात होगा, 2023 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रोली कोशिका पूछा जा रहा है पाई जाती है। सभी बच्चे 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्ट्रोली कोशिका की अगर बात क्या कर दिया जाए मेरे प्यार, तो आपका विरिसन में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा मेरे प्यार चो, विरिसन में, ठीक है ना। 13 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, विरिसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार से पूछा जाए क्या, युग्मक बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाता है। देखेंगे युग्मक बनने की प्रतिक्रिया जो है मेरे प्यार से 14 नंबर में चलना है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। युग्मक बनने की प्रतिक्रिया मतलब युग्मक जो बनता है, ये प्रतिक्रिया आपका क्या कहलाएगा, युग्मक जनन कहलाएगा। युग्मक बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, युग्मक जनन कहलाएगा। 14 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बी, युग्मक जनन। आई देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाइड्रीला में रंग आपका पूछा जा रहा है कहां से पाए जाते हैं। सभी बच्चे दीजिएगा 15 नंबर क्वेश्चन हाइड्रीला का बात पे, ठीक है। तो देखेंगे हाइड्रीला में रंग आपका पूछा जा रहा है पाए जाते हैं, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो इनमें से किसी में भी नहीं पाया जाता है। हाइड्रीला में रंग का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो इनमें से किसी में भी नहीं पाया जाता है। 15 नंबर में उत्तर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए पराग कण का बाह्य चूल बना होता है। देखेंगे पराग कण जो है मेरे प्यारे बच्चों किसका बात पे, ठीक है ना। अब देखेंगे पराग, ठीक है ना, पराग, एक मिनट, परागकण का बाहरी चोल मतलब बाह्य चोल आपका बना होता है। देखेंगे परागकण का बाह्य चोल का अगर बात किया जाए एस्पोरोपोलेलिन के माध्यम से अगर बात कर दिया जाए, तो परागकण का जो है बाहरी वाला चोल जो है आपका बना होता है। याद रखेंगे 16 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर सी। 17 नंबर देख लीजिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। 17 नंबर में दीजिएगा मेरे प्यार चो, प्रश्न पूछा जाए क्या, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक आपका पूछा जा रहा है कौन है। तो देखेंगे आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा, वानवीर हो जाएगा।
तमाम बच्चे याद रखेंगे वानवीर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखना है, ठीक है ना। तो 17 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार छो, ऑप्शन डी वानवीर। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। देखेंगे मेरे प्यार छो 2015 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। एंडोस्पर्म का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो, इसके द्वारा किसको पोषण दिया जाता है। तो देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन एंडोस्पर्म का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो, तो ये जो है ना, इसके द्वारा भ्रूण को पोषण दिया जाता है। किसे, भ्रूण को पोषण दिया जाता है। तमाम बच्चे याद रखेंगे, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 19 नंबर, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। पुष्पासन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, पुष्पासन किसका खाया जाता है, ठीक है ना, किसका खाया जाता है। देखेंगे पुष्पासन का जब भी बात होगा, पुष्पासन जो है ना, पुष्पासन जैसे में अगर बात किया यहाँ पर एप्पल हो जाएगा बाबू, सेब का जो है क्या खाया जाता है, पुष्पासन, और हाँ लीची का क्या खाया जाता है, तो बीज चोल खाया जाता है, जो कि आपको ऑलरेडी हम क्वेश्चन ऊपर में बता चुके हैं। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, कमेंट करिएगा मेरे प्यार से। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी मेरे प्यारे बच्चों लगाते चलेंगे। स्तनधारी का जब भी बात होगा, स्तनधारी जो है इसके शुक्राणु वाला भाग जो है ना, स्तनधारी के शुक्राणु वाला भाग, इसमें क्या पाया जाता है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, जिसे मेरे प्यारे बच्चों पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय का अगर बात किया जाए 21 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे ये आपका शिकार और परजीवता हो जाएगा, ठीक है ना। 21 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी शिकार और परजीवता। निम्नलिखित में से कौन जनमंडल नियंत्रण की शैल्य विधि है, जल्दी बताया जरा। 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, लगाते चलेंगे। जनमंडल नियंत्रण की शैली विधि का अगर बात किया जाए 22 नंबर में, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जनमंडल नियंत्रण की शैली विधि। जनमंडल नियंत्रण का ट्यूकोबेकेटोमी तथा वेस्केटोमी लगाएंगे। 22 में विकल्प क्या लगेगा, ऑप्शन सी ट्यूकोबेकेटोमी तथा वेस्केटोमी जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या है, जनमंडल नियंत्रण की शैली विधि है। अब देखेंगे कहता है निम्नलिखित में से कॉपर टी किसे रोकता है। कॉपर टी रोकता है, देखेंगे कॉपर टी का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका रोकता है, क्या रोकेगा, चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे कॉपर टी का जब भी बात होगा मेरे प्यार से, आपका निषेचन को रोकेगा। 23 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए निषेचन को रोकेगा। 24 नंबर देखिएगा था महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा। 24 नंबर में लगा जरा मेरे प्यार छो, क्वेश्चन पूछा जाए क्या, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा। अब देखिए किसका बात है, महिलाओं का, ठीक है ना। अब देखिए मेरे प्यार छो, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण की प्रतिक्रिया का जब भी बात होगा, ये नलिका उच्छेदन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यार छो, नलिका उच्छेदन। 24 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। आई देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है। अब देखिए यौन संचारित रोग आपका कौन होगा, 25 नंबर क्वेश्चन लगाते चलेगा मेरे प्यार छो, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान समझेगा, यौन संचारित रोग आपका तो देखिए डेंगू, मलेरिया तो नहीं है, डेंगू भी नहीं है, एड्स जो देख रहे हैं बाबू, एड्स जो है, ठीक है ना, AIDS, ये आपका क्या है, यौन संचारित रोग है। 25 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं। मशहूर वैज्ञानिक आपका ग्रेगर जॉन मेंडल का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जाना जाता है। तो देखेंगे मशहूर वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जो ना मटर के पौधे के कार्य हेतु, साथ ही मेरे प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए अनुवंशिकता का नियम हेतु, दोनों हेतु आपका जाना जाता है हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इनमें से कौन सा, समझिएगा, इनमें से कौन सा वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है। मतलब कहने का अर्थ हुआ, देखेंगे वैश्विक सर्वमान मतलब जो है, सर्वमान मतलब जो सबको ब्लड दे सकता है, वो आपका कौन सा समूह है बाबू। 28 नंबर में चलेंगे, कहता है वैश्विक सर्वमान रक्तदाता समूह का अगर बात किया जाए तो ये ब्लड ग्रुप ओ होगा बाबू। क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ जो है क्या है, तो वैश्विक सर्वमान रक्तदाता समूह है, याद रखेंगे। इनमें से कौन यौन संबंध गुण है, चलिए अब देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, यौन संबंध गुण आपका पूछा जा रहा है कौन है। चलिए 28 नंबर में आप लोग लगाए जरा, यौन संबंध गुण आपका पूछा जा रहा है 28 नंबर। देखिए वर्णधता, वर्णधता आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यौन संबंध गुण है। 28 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या है, वर्णधता। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है, सभी बच्चे ध्यान समझेगा, हीमोफीलिया 29 नंबर में लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हीमोफीलिया का अगर बात कर दिया जाए, ये आपका पूछा जा रहा है किस तरह की बीमारी है, ये आपका ये देखेंगे हीमोफीलिया जो है ना, सबसे पहले आप देखिएगा वंशागत रोग भी होगा, दूसरा में अगर बात किया जाए अप्रभावी लक्षण भी होगा, एक्स गुणसूत्र का देखेंगे सहलगन रोग भी होगा, सभी हो जाएगा यहाँ पर। 29 में आंसर क्या लगेंगे, डी। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, अब सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को समझना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाइएगा बबुआ,
मनुष्य में पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या है? 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल का अगर बात किया जाए, देखेंगे मनुष्य में बात किया जाए क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 30 नंबर। तो देखेंगे क्रोमोसोम का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, तो ये 44 प्लस में लगाएंगे एक्स वाई। ऑटोसोम का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, तो ये आपका 46 होता है। स्त्री में बात कर दिया तो 44 प्लस एक्स लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लगा दीजिए। आग पानी में तबाही उसे कहते हैं। बोलिएगा सर जी विकल्प बा कौन होगा? तो ये होगा बाबू, ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट देखिएगा। अब ये तो क्वेश्चन वही है अभी जो बताएं आपको फिलहाल। इनमें से सार्वभौमिक रक्तदाता समूह कौन कहलाता है? तो ब्लड ग्रुप। देखिए सबसे पहले ये जानना होगा ब्लड ग्रुप कितने प्रकार? 3 प्रकार। ए होता है, दूसरा में ए बी होता है, ठीक है ना, तीसरा में ओ होता है। तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, ये आपका ये देख जो रहे हैं डी वाला भाग, ओ वाला, ये सबको ब्लड दे सकता है, सबका कार्य कर जाएगा इसमें। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज डी पूछा जरा देखेंगे, ठीक है ना। पेंटोसिक रेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, तो कहता है एक संकर क्रॉस फिनोप्टिक अनुपात का अगर बात किया जाए क्या होता है? देखिएगा बबुआ लगाते चलेंगे। 32 नंबर में क्या लगाएंगे? एक संकर का जब भी बात होगा 3:1 होगा। द्विसंकर का अगर बात कर दिया जाए 9:3:3:1 हो जाएगा। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है इनमें से किस रोग हेतु एलिसा का जांच करनी चाहिए? सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऐसा रोग है जिसके लिए एलिसा का जांच करना जरूरी है? देखेंगे HIV एड्स हो जाएगा। HIV एड्स के कारण एड्स जो है ना मेरे प्यार छो, इसके लिए एलिसा का जांच करना जरूरी है। इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है? चलिए लगाते चलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल, डेंगू का विस्तार पूछा जा रहा है किसके द्वारा होता है? देखिएगा डेंगू जो होता है ना, डेंगू का अगर बात कर दिया जाए तो ये मच्छर के द्वारा होता है। अब सबसे पहले समझेगा सर जी मच्छर कौन सा मच्छर काटेगा? तो देखेंगे नर काटेगा कि मादा काटेगा तो डेंगू धरेगा। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे, देखेंगे मादा एनोफ्लिक्स मच्छर, मतलब मादा एनोफ्लिक्स अगर आपको काट लेता है तो बिल्कुल आपका डेंगू हो जाएगा, याद रखेंगे। 34 में विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी। 35 देख लीजिए क्या आता है मेरे पास, तो समझिएगा। देखिए वायरस के कोड में पूछा जा रहा है क्या होता है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पूछा जा रहा फाउंड इन स्कोर फाउंड इन द स्कोर ऑफ द पूछा जा रहा वायरस। मतलब देखेंगे वायरस जो है ना पूछा जा रहा है इसके कोड में साइड वाला भाग जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? देखेंगे या तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, या तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए, या तो आरएनए, दोनों में से कोई एक। विकल्प सी उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है? इन्फ्लुएंजा सबसे पहले ये समझना पड़ेगा आप लोग को, इन्फ्लुएंजा क्या है? तो इन्फ्लुएंजा आपका मेरे प्यार से एक प्रकार का बुखार है। और हाँ ये पूछा जा रहा है किसके द्वारा होता है? देखेंगे मिक्सो वायरस के द्वारा, ठीक है। 36 में आंसर क्या लगेंगे? मिक्सो वायरस के माध्यम से इन्फ्लुएंजा होता है। 36 में विकल्प क्या लगेगा? ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है फिलपो यानी कि हाथी पो रोग का रोगाणु क्या है? 37 नंबर में चलना है। कहता है मेरे प्यारा बच्चों, देखेंगे आपको कहता है इट इज डे पैथोजेन अब पूछा जा रहा मेरे प्यारे बच्चों एलिपो, ठीक है ना, एलिफेंटेटिस। देखेंगे रोगाणु आप देखिए हाथी पो, बहुत सारे आप देखेंगे गांव वगैरह में कोई कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे मेरे पे जिसका पैर बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, तो उसमें बुचेरिया नामक जीवाणु बढ़ जाता है। विकल्प क्या लगेंगे? ऑप्शन है। नेक्स्ट चलेंगे। कहता है मेरे पास प्रश्न पूछा गया एंटीबायोटिक शब्द के प्रेरणेता कौन है? जल्दी बताया जरा मेरे पास। मतलब एंटीबायोटिक शब्द जो है ये पूछा जरा किसने दिया है? देखिए ये सब क्वेश्चन बिल्कुल मेरे प्यार चो आप लोग लगा सकते हैं। एडवर्ड जेनर ने दिया था। एंटीबायोटिक शब्द आपका किसने दिया था? जेनर ने दिया था। 38 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर भी। नेक्स्ट देखेंगे यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन है? बार बार ये क्वेश्चन आ चुका है और काफी गजब नहीं कमाल करने वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। यौन संचारित रोग पूछा जा रहा है आपका कौन होगा? देखेंगे आपका सबसे पहले तो यहाँ पर एड्स लगाइए। एड्स आपका क्या है? यौन संचारित रोग है। यहाँ पर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। और सिफिलिस भी हो जाएगा साथ में, गोनोरी भी हो जाएगा, गोनोरिया, ठीक है ना। तो सभी उत्तर यहाँ पर आपका सही है, याद आपको बिल्कुल रखना है। टी लिम्फोसाइट आपका उत्पन्न होता है, कमेंट करिएगा 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? टी लिम्फोसाइट का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों ये आपका उत्पन्न होता है। देखेंगे टी लिम्फोसाइट में आपका देखेंगे ये आपका अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखेंगे भौकाल कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलेंगे, ठीक है ना। तो अस्थि मज्जा में हो जाएगा, आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मेरे प्यार तो समझिएगा। अबूर्दी विषाणु का कारक आपका क्या है? अबूर्दी विषाणु का कारक आपका क्या है?
सभी बच्चे छापिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अबूर्दी विषाणु का कारक क्या है, ठीक है। देखेंगे अबूर्दी विषाणु का अगर बात किया जाए कारक का, ठीक है, अबूर्दी विषाणु का कारक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका देखेंगे पोलियो हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी पोलियो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है, कौन आपका विषाणु जनित रोग है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, जल्दी जल्दी लगाते चलेंगे। विषाणु जनित रोग आपका कौन है, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, ठीक है। देखेंगे विषाणु जनित रोग का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे छाप देंगे। देखेंगे विषाणु के माध्यम से फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विषाणु जनित रोग कहते हैं। सभी बच्चों को याद रखना है। और यहाँ पर अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो देखेंगे विषाणु जनित रोग आपका क्या होगा, हैजा, मलेरिया, पोलियो, सभी आपका विषाणु के माध्यम से फैलता है। 42 तो हो गया। पीडीएफ खरीदना है, नंबर यहाँ पर कॉल कर सकते हैं 72 091 25 280। यहाँ पर भी नंबर आपको दिख रहा होगा बाबू। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलेंगे 43 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यार से, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर ध्यान से पढ़ेगा। देखिए मेरे प्यार से क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार से, मेंडल किन लक्षण, देखिए मेंडल ने, अब देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल का बात रहे, ठीक है ना। मेंडल ने कितने लक्षण का अध्ययन किया था, तो मेंडल का अगर बात किया जाए ये 7 लक्षण का अध्ययन किया था। कितना लक्षण का, 7 लक्षण का अध्ययन किया था ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मेंडल ने प्रतिपादित किया, देखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल जो है आपका प्रतिपादित किया। सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने देखेंगे आनुवंशिकता का नियम दिया था। याद रखेंगे 44 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार छो, पृथक्करण का सिद्धांत को और क्या कहते हैं, ठीक है ना। पृथक्करण का सिद्धांत जो कहलाएगा युग्मक शुद्धता का नियम कहलाएगा, युग्मक शुद्धता का नियम। खाली इसमें लग रहा है पानी है, चलिए लगाते चलेंगे। चलेंगे युग्मक शुद्धता का नियम। 45 में विकल्प क्या लगेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है द्विसंकर क्रॉस। अब यहाँ पर आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना है मेरे प्यारे बच्चों। द्विसंकर क्रॉस का, हाँ चलिए, द्विसंकर क्रॉस फिनोफिटिक अनुपात आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, लगाते चलेंगे। द्विसंकर क्रॉस फिनोफिटिक अनुपात पूछा जा रहा है क्या होगा। एक संकर का तो बता दिए, द्विसंकर का क्या होता है, द्विसंकर में 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 लगाना आप लोग को। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, कहते हैं मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि। अब देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो अपने प्रयोग में सफल हुआ क्योंकि, जल्दी बताते चलेंगे। मेंडल अपने प्रयोग में सफल क्यों हुआ मेरे प्यार चो, लगाते चलेंगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने मटर का पौधा चयन किया था, इसीलिए सफल हुआ, ठीक है। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत, चलिए लगाते चलेंगे आप लोग, भोकाल करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार चो, यहाँ पर समझिएगा। देखेंगे आप देखिए मिलेलिन रंग द्राव की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न आपका होता है। मिलेलिन रंग द्राव की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न आपका क्या होगा, चलेंगे लगाते चलेंगे। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मेरे प्यार चो, क्या लगेंगे सभी बच्चे। मिलेलिन रंग द्राव की अनुपस्थिति में मेरे प्यार चो, ये आपका रंजकहीनता हो जाएगा। विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन बी रंजकहीनता हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार बच्चों। 48 तो गया। देखिए मानव नर अनुवंशिक पहचान की जाती है। देखिए मानव नर का अनुवंशिक पहचान पूछा जा रहा है किसके माध्यम से किया जाएगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। मानव नर का अनुवंशिक पहचान, ठीक है। चलेंगे 59 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, ये आपका ऑटोसोम के द्वारा हो जाएगा। अरे एक मिनट माफी चाहूंगा बाबू, 49 नंबर में यही होगा क्या, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे लाल, लिंग गुणसूत्र के माध्यम से होगा। लिंग गुणसूत्र के माध्यम से मानव नर की अनुवंशिक पहचान की जाती है। याद रखेंगे। RH प्लस व्यक्ति जीन प्रारूप हो सकता है, जल्दी बताइए जरा, सभी बच्चे छापेंगे। देखिएगा RH प्लस व्यक्ति जीन प्रारूप हो सकता है किसके लिए, देखेंगे ये आपका RH प्लस व्यक्ति जीन का अगर बात किया जाए, ये जो आपका प्रारूप तो हो सकता है मेरे प्यार तो समझने का प्रयास करेंगे। कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ पर सी उत्तर आराम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, कहता है गुण, देखिए गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण आपका है। देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारक आपका क्या है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारक आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, देखेंगे सभी हो जाएगा। अगुणिता, बहुगुणिता,
भौतिक प्रभाव, टोटल उत्तर आपका सही हो जाएगा, सभी का सभी विकल्प सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को रोकता है किसमें, चलिए लगाते चलेंगे। एक जीन जोड़ा जो है दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को रोकता है किसमें, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को ये आपका रोकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका किसमें रोकेगा, 52 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। ये आपका रोक देगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी, मतलब एपी से एप देखेंगे एपीस्टेटिस द्वारा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी एपीस्टेटिस द्वारा। अब देखिए मेंडल का जन्म आपका हुआ था, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म का बात पे अब बोलिएगा, जन्म उन्म भी पूछेगा का, तो हो सकता है पूछ दे, नहीं तो याद कर लीजिएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 19वीं सदी लगा दीजिएगा, 19वीं सदी में विकल्प क्या लगेंगे, सी। अगला देखिएगा, जब एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप जीन अस्थिन प्रदर्शित आपका क्या करेगा, लगाते चलेंगे। एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप जीन पूछा जा रहा है प्रदर्शित क्या करेगा, जीन का विनियम नहीं, लगाइए जरा। 54 में विकल्प क्या लगेगा, ऑप्शन है जीन का विनियम नहीं। अगला देखिए, प्रथम अनुवंशिक तथा द्विआनुवंशिक के पिता कौन थे, जल्दी बताया जरा, 55 नंबर क्वेश्चन। प्रथम अनुवंशिक तथा द्विआनुवंशिक, देखिए मेंडल ही होगा ना, प्रथम का बात करें या द्वितीय का बात करें, ग्रेगर जॉन मेंडल होगा। 55 में विकल्प क्या लगेंगे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है दो समान युग्म विकल्पी वाला एक व्यवशिष्ट आपका क्या है, ठीक है ना, 56 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे मेरे प्यारों से आप तमाम बच्चे ध्यान समझिएगा, जो दो समान देखेंगे समयुग्मनजी हो जाएगा। 56 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी समयुग्मनजी। डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है, डीएनए द्विगुणन में अगर बात कर दिया जाए, ठीक है ना, 57 नंबर क्वेश्चन, किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है, तो डीएनए पॉलीमेरेज, डीएनए द्विगुणन का बात ना, डीएनए द्विगुणन में आपका डीएनए पॉलीमेरेज की मुख्य भूमिका रहती है, विकल्प क्या लगेंगे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट कार्य करता है, सभी बच्चे समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 58 नंबर में क्या लगेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंट आपका कार्य करता है। तो देखेंगे आपका उपयुक्त सभी संतान के माता पिता की सही पहचान करना, उसके बाद फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जनक पूछा जा रहा अपराधियों की पहचान करना, उसके बाद संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना, सभी उत्तर हो जाएगा डी, विकल्प लगाइए। अगला कहता मेरे प्यार चो, मक्का में जंपिंग जिन का खोज किसने किया था, चलिए लगाते चलेंगे। मक्का का अगर बात किया जाए, इसमें जंपिंग जिन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, किसने खोज किया था, ये आपका मेरे प्यार चो कौन किया था, देखेंगे बारस बरा आपका देखेंगे मेकटियोक्टोक ने, ठीक है ना, मेक किलंगकोट ने, ठीक है ना। चलेंगे, वर्ड थोड़ा भारी है, कोई दिक्कत वाली। देखिए डीएनए के कूट क्रम को क्या कहते हैं, चलिए 60 में दीजिएगा। डीएनए का सबसे पहले पूरा नाम आपसे पूछेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड। डीएनए के कूट क्रम को देखेंगे एंट्रॉन कहते हैं, एक्सॉन या एंट्रॉन, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एक्सॉन कहलाएगा, ठीक है। अगला पढ़िएगा, प्रश्न पूछा अनुवंशिक कूट में अनुवंशिक कूट के लिए कितने कूट शब्द होते हैं, अनुवंशिक कूट का जब भी बात होगा इसके लिए 3 शब्द हो जाएगा। 60 नंबर में विकल्प क्या रहेंगे, सी। अनुवंशिक कोड का अपवाद सूची क्या करता है, अनुवंशिक कोड जो है बबुआ, इसका अपवाद सूची जो है पूछा जा रहा है क्या करता है, सभी बच्चे लगाएंगे 62 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे ये आपका एक कोडोन को तीसरे सदस्य के साथ जोड़ता है, विकल्प क्या लगेंगे, बी। अब देखिए द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम क्या है, 63 नंबर में चलिएगा आप लोग। चलिए 63 नंबर, तो देखेंगे द्विगुणन में अगर बात करें बाबू, प्रयुक्त होने वाला एंजाइम क्या है, तो डीएनए पॉलीमेरेज हो जाएगा, डीएनए पॉलीमेरेज हो जाएगा। डीएनए द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम क्या है, डीएनए पॉलीमेरेज। कहता मनुष्य में हीम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है, चलिए लगाते चलेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। मनुष्य में हीम अंधता का मुख्य कारण क्या है, 64। देखेंगे मनुष्य में हीम अंधता का अगर बात किया जाए तो यूवी बीटा किरण अवशोषक हो जाएगा। 64 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर यूवी बीटा किरण अवशोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका क्या है, लगाते चलेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का। ऑप्शन क्या लगेंगे 65 नंबर में, ए। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है डीएनए में देखेंगे डीएनए में पूछा जा रहा है मेरे, डीएनए के पायरीमीडियम में पाया जाता है, डीएनए के पायरीमीडियम में पूछा जा रहा है क्या पाया जाएगा, 66 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे थायमिन व साइटोसिन पाया जाएगा, डीएनए के पायरीमीडियम में क्या पाया जाता है, साइटोसिन थायमिन। डीएनए द्विगुणन किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे डीएनए द्विगुणन में, ठीक है। 67 नंबर, तो डीएनए द्विगुणन का जब भी बात होगा, डीएनए पॉलीमेरेज का जो है सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका रहती है। 67 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, सी। डीएनए फिंगरप्रिंट कार्य करता है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। ये क्वेश्चन अभी जस्ट नाउ में आपको हम बता चुके हैं,
तो बिल्कुल मेरे प्यार से इसका आंसर गजब और शानदार तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंट का सभी बातों को तो सभी हो जाएगा। संतान के सही माता पिता की पहचान करना, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की जांच करना, संदिग्ध माता पिता की जानकारी। अब सभी उत्तर यहाँ पर हमको जो है ना सही लग रहा है। 68 में आंसर क्या लगेंगे? डी। मक्का में जंपिंग जीन का खोज आपका किसने किया था? अभी तुरंत बताए हैं ना। 69 देखेंगे कौन किया था मेरे पास? बास रबरा आपका मिकल्टीकोट, आंसर सी। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, डीएनए के कूट क्रम को एक्सॉन कहा जाता है। 70 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले तो आप हमें ये बात बताइएगा, ये क्लास आप लोग को कैसा लगा? 30 मिनट का क्लास हुआ, बेहतरीन रहा। 70 क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्त में, लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ खरीदना इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, 720191 25 280। प्राइस का बात कीजिए 399 लग रहा है, तो कॉलम मैसेज करके आप लोग जरूर से जरूर अवश्य बस खरीदेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारी जहां में बातें होगी। मिलते हैं रात के 8 बजे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। फिजिक्स के क्लास में आपका दिल से स्वागत करेंगे। थैंक यू।